ओके जी, तो डिस्चार्ज या एग्जीड्यूट की बेस पे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का सबसे पहले टाइप आ जाती है म्यूकोप्यूलेंट कंजक्टिवाइटिस, जिसके अंदर म्यूकस भी रिलीज़ हो रहा होगा और पस भी रिलीज़ हो रही होगी, जिसको हम पिंक आई से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका पिंक आई है। असल में ये एक्यूट सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन है, मतलब पेशेंट बोलेगा रात को मैं ठीक था, सुबह उठा और मेरी आंख रेड हो गई है और ये म्यूकस से रिलीज़ हो रहा है। मतलब बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत थोड़ा सा टाइम लेते हैं बैक्टीरिया अटैक करने में, और उसके बाद ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, रेड आई आनी शुरू हो जाती है और साथ में डिस्चार्ज रिलीज़ होगा। तो नॉर्मली जिस पेशेंट को ये होती है उसकी हद तक महदूद रहती है। अगर दूसरा कोई बंदा उसकी स्क्रीशन को टच ना करे, जब म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज रिलीज़ हो रहा है, या फिर जो भी मतलब पानी वगैरह आंख से निकल रहा है उसको टच ना करे और अपनी आंख में ना लगा ले, तब तक वो इन्फेक्ट नहीं हो सकता। नॉर्मली 1% की हद तक महदूद रहती है। तो अगर कोई पर्सन टच करके स्क्रीशन अपनी आंख में ले जाएगा तो जारी बात है वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसके अंदर बैक्टीरिया नॉर्मली बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन करके म्यूकोपिडियल कंजक्टिवाइटिस करवा सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो 3 बैक्टीरिया हैं, जिसमें आया था सबसे पहले स्टेफिलोकोकस ऑरियस, दूसरा स्टेप्टोकोकस निमोनियाई और तीसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और जो लेस कॉमन है वो ये 3 है, मोगरेला लैक्यूनेटा, प्रोटिस स्पीशीज़ आ जाएंगी या क्लेब्शियला आ जाएगा। ये लेस कॉमन है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है ये 3 बैक्टीरिया हैं, वो अपनी याद रख लेने हैं। उसके बाद हम इसके सिम्टम्स की तरफ चलते हैं, जो पेशेंट सिम्टम्स लेके प्रेजेंट करेगा। एक तो रेडनेस ऑफ आई होगी। जब आप उसका आईलिड को इवर्ट करके देखोगे या नीचे करके देखोगे तो आपको कंजक्टिवा सारा नीचे से रेड नज़र आएगा, और जो अंदर से आईलिड का मार्जिन है, जो कंजक्टिवा आईलिड का जिसको हम पल्पेबल कंजक्टिवा कह रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा रेड हुआ होगा और फ़ौरन बॉडी सेंसेशन आएगी। अब आपको पता है जब इन्फ्लेमेशन होती है आँख के अंदर फ़ौरन बॉडी सेंसेशन आती है, बर्निंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज हो रहा है, और आई आई जो टीयर फिल्म है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, और दूसरा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा जो कि म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज है, म्यूकस भी है और साथ में पस भी है। और जब पेशेंट रात को सोएगा स्टिकी आइज देखने को मिलेगी। अगर पेशेंट रात को सोएगा सुबह उठेगा तो उसकी आंखों के अंदर इतना ज़्यादा डिस्चार्ज निकला होगा कि उसकी जो पलकें होंगी ना आगे से आई लैशेज़ होंगी वो भी आपस में जुड़ जाएंगी, वो भी जुड़ी होंगी, उसके जो मार्जिन होंगे वो भी ऐसे आपस में स्टिक हुए होंगे, आंखें मुश्किल से खुलेंगी और बहुत पेनफुल होगा। तो उसको स्टिकी आइज कहेंगे। स्टिकी आइज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास, क्योंकि म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज रिलीज़ हो रहा है। फिर साइंस जो है जो आपने क्लिनिक में देखने हैं, ये तो सिम्टम्स है जो पेशेंट लेके प्रेजेंट किया था, साइंस आपने क्लिनिक में देखने हैं। अगर माइल्ड केस होगा, मतलब नॉर्मल सा बिल्कुल हल्का फुल्का केस है, उसके अंदर आपको फोनिकल कंजक्टिवा और पल्पेबल कंजक्टिवा रेड देखने को मिलेगा। आप लोगों को मैंने कंजक्टिवा पढ़ाया था ना कि जो आईलिड के नीचे कंजक्टिवा आ रहा है और जो फोनिक है, ये जो कॉर्नर है, आप इसको इवर्ट करके जब आईलिड को इवर्ट करोगे ना बाहर की तरफ निकालोगे और नीचे से आपको फोनिक कंजक्टिवा नजर आएगा, सिर्फ वो रेड होगा, या फिर जो पल्पेबल कंजक्टिवा वो रेड होगा। लेकिन स्वेयर केसेस में सारा का सारा जो कंजक्टिवा रेड हो जाएगा, उसको हम पिंक आई कहेंगे। उसके अंदर बल्बेबरल कंजक्टिवा जो बल्बल कंजक्टिवा वो भी रेड हो जाएगा। आपको बिल्कुल ऐसी प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी कि सारा का सारा जो एरिया ना रेडिश हुआ हुआ है। बल्बेबर कंजक्टिवा भी रेड है, ये बल्बर कंजक्टिवा है सारा, ठीक है। और ये फोनिकल कंजक्टिवा है कॉर्नर, ये भी रेड है, और ये जो पल्पेबर कंजक्टिवा है ये भी सारा रेड हुआ हुआ है। फिर अगर आप देखोगे तो म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा आपको। जो एजेस होंगे ना, जो आईलिड के मार्जिन है, वहाँ पे म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। आई लैशेज़ जो आपस में जुड़ी होंगी उन पे म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज लगा होगा। क्रस्ट होंगे म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज के, सूखे हुए ना पपड़ी सी बनी होगी येलो येलिश, वो देखने को मिलेगी। मेटेड आई लैशेज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन देखने को मिलेगा। पेपिलरी रिएक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे ना कि जो कंजक्टिवल रिएक्शन हो रहे थे, पेपिला ये बन रहा था कि जो एक डूम शेप बन रहा था, उसके अंदर ब्लड वेसल टॉप पे आ रही थी, यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी, साइडों पे थोड़ा सा येलो एरिया देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ब्लड वेसल सेंटर में आ रही थी, जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। बिल्कुल हल्का सा पेपिलरी रिएक्शन देखने को मिलेगा, हल्के हल्के दाने से देखने को मिलेंगे, लेकिन विजुअलिटी उसकी बिल्कुल ओके होगी, देखने में बिल्कुल सही होगा। अगर पेशेंट देखेगा तो बिल्कुल सही नज़र आएगा उसको। और डायग्नोज आपने क्लिनिकली कर लेना है, नॉर्मली लैब में कुछ लेके नहीं जाना पड़ता, क्योंकि आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे के ट्रीट कर लेते हो। और ट्रीटमेंट में हम जाते हैं, ट्रीटमेंट में सबसे पहले जाएंगे लिड इरिगेशन करनी है, कि लिड को अच्छी तरह साफ़ करना है, उसके अंदर जो म्यूकोपिडियल डिस्चार्ज है उसको निकालना है अच्छी तरीके से साफ़ सुफ करके। फिर लिड हाइजीन भी करनी है। लिड हाइजीन ये होगा कि उसके अंदर कोई चीज़ रहने नहीं देनी, अगर क्रस्ट वगैरह प्रेजेंट है मार्जिन पे वो सारे रिमूव करने, अच्छी तरह से सारा साफ़ कर देना, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है ना सारी तरह आंखों में से निकल जाए। और फिर हमें टॉपिकल एंटीबायोटिक्स डालने को देनी है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स होंगे, जैसे ओफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, मोक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, इनके कोई ड्रॉप दे के तो आपने पेशेंट कह देना कि हर 2 घंटे बाद आंखों में ड्रॉप डालते रहो 6 दिन के लिए, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। और बाकी ऑइंटमेंट्स हैं, मतलब कोई क्रीम वगैरह दे देनी सोने से पहले लगाने के लिए, जैसे पॉलीफेक्स वगैरह हो गया, टोब्रामाइसिन जो हमारे
ऑलरेडी ईजिली मिल जाती हैं फार्मेसी से। और नॉर्मली अगर हम ट्रीटमेंट नहीं भी करते ना तो 60% केसेस खुद ब खुद ही एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं।